स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हील है, एक चक्का है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। तो है ना, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से वो बेसिकली अल्फ़ा दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। 10 सेकेंड तक वो एक्सीलरेट हो रहा है। तो चक्के में ओमेगा आने लगेगा और ओमेगा वो बढ़ने लगेगा 10 सेकेंड तक। फिर क्या कहा गया है, इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। उसके बाद वो चक्कर 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म एंगुलर से स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब अब ओमेगा चेंज नहीं हो रही है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है एंड इज़ फाइनली ब्राउट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। और फिर वो अगले 10 सेकेंड में फिर वो रेस्ट पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली उसके बाद डी एक्सीलेशन शुरू होगा। और जैसा डाटा दिया हुआ है 10 सेकेंड तक अगर वो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है और जितना वो ओमेगा होगा फिर जीरो होने में 10 सेकेंड ही लग रहा है, तो एंगुलर जो डी एक्सीलेशन होगा वो शायद शायद क्या एग्जैक्टली 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, है ना। लेकिन मैं उसको भी प्रूफ कर दूंगा आगे। तो पूछा गया फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। तो व्हील कितना एंगल रोटेट किया। तो मैं इसको 3 केस में बांट दिया हूँ। पहला एक टाइम इंटरवल है 0 से 10 सेकेंड, फिर उसके बाद 10 सेकेंड से 20 सेकेंड का इंटरवल, फिर 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का इंटरवल है। तो ये पहले 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। अल्फ़ा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और रेस्ट से शुरू हुआ है। तो बताइए 10 सेकेंड के बाद जो फाइनल ओमेगा होगी वो क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट कितना है, 0 है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है। और टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है। तो ये कितना हो गया, 40 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हो गया 10 सेकेंड के बाद का ओमेगा हो गया। इस 10 सेकेंड में वो कितना एंगल घूमा है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट कितना है, 0 है। अल्फ़ा कितनी है, 4 है। और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 2 से कट जाएगा, तो 200 रेडियन आ रहा है। ठीक, मैं इसको थीटा 1 ले रहा हूँ, 200 रेडियन। ठीक है, अब देखिए 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में क्या हुआ है। अब देखिए 10 सेकेंड पे उसकी 40 रेडियन पर सेकेंड है और कहा जा रहा है 10 से 20 सेकेंड में अब वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। इसका मतलब एंगुलर स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ होल टाइम है ना 40 रेडियन पर सेकेंड ही है। तो थीटा 2 कितनी हो जाएगी, कितना एंगल ये घुमा होगा अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो डायरेक्ट ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, अल्फ़ा यहाँ 0 है। तो ये 40 इंटू, अच्छा कितने टाइम तक ये घटना घटी हुई है, 10 सेकेंड तक। तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400 रेडियन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको थीटा 2 ले लिया हूँ मैं। नेक्स्ट केस 3 में क्या कहा गया है कि फिर वो डी एक्सीलेट होकर रुक जा रहा है ना। तो मैं पहले अल्फ़ा निकालना चाहूँगा, तो मैं किस फॉर्मूले से लगाऊंगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी ही लगाऊंगा, है ना। अब यहाँ फाइनल ओमेगा क्या हो चुकी है, 0। और इनिशियल ओमेगा मतलब क्या हुआ, जो 20 सेकेंड पे ओमेगा है। ठीक है, कितनी है 20 सेकेंड पे ओमेगा, वही 40 रेडियन पर सेकेंड है। अल्फ़ा निकालना है मुझे और टाइम कितने टाइम में वो रुक गई है, 10 सेकेंड के बाद रुक गई है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा देख सकते हो, -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्या मैंने शुरू में यही गेस किया था। तो -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है अल्फ़ा। उसके बाद पूछा क्या गया हमसे, थीटा 3 है ना, थीटा पूछा गया है कि रुकने के दौरान वो कितना एंगल घूम चुका होगा। समझ लो जैसे पंखा नहीं स्विच ऑफ करते हो तो घूमते 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 रुकता है, तो एंगल तो कवर कर रहा है ना वो। तो उसके लिए क्या कर लेना चाहिए हमें, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर यूज कर लो, या फिर तीसरा इक्वेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है यूज करने में, या चलो कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ, कोई गलत बात थोड़ी है। नहीं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, उसमें मज़ा आ जाता है। इसमें 2 चीज़ें सॉल्व करनी पड़ रही हैं। तो थीटा 3 इसको मैं नाम दे रहा हूँ। ओमेगा नॉट कितना है, 40 है। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड का इंटरवल है ये। अल्फ़ा कितनी है यहाँ पर, -4 है, ध्यान से देखिए -4। और टाइम का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर यानी 100। तो आप देख सकते हो ये 400 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा, और माइनस में आ रहा है तो ये 200 रेडियन है ना। ये आप गेस भी कर सकते थे, कैसे, सब कुछ एक जैसा हो रहा है केस 1 और केस 3 में।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये चीज़। उसके बाद फाइनल आंसर देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं। तो नेट थीटा कितना हो जाएगा, नेट थीटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, तो सबको आप जोड़ोगे 200 प्लस 400 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 800, 800 रेडियन। तो यही आंसर है। अब देखिए एग्ज़ाम में जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो मैं कहूँगा कि इस मेथड से ना करें, है ना। ऐसे ये मेथड भी फास्ट है, आप इतना इक्वेशन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट डाटा डाटा लिखोगे और बहुत सारी चीज़ें तो फील से आ रही कि तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत फास्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ, है ना, ग्राफिकल मेथड का थोड़ा यूज करते तो और मज़ा आ जाता है ना। ग्राफ बनाते, किसके बीच ग्राफ बनाते, ओमेगा वर्सेस टी का बीच ग्राफ बनाते। ठीक है, पहला के लिए बस सॉल्व करना था कि देखिए ये ऐसा हुआ है ना, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा अब ये सोच लो, मैं इतना नहीं समझाऊंगा अभी यहाँ। फिर ये ऐसा कांस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद घटते घटते जीरो हो गया। और इसकी एरिया क्या देगी, इसकी एरिया क्या देगी, ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये 40 था ना, ये 40 था, ये जीरो है। ठीक है, और ये पूरा टाइम इंटरवल कितना है, 30 सेकेंड का है ना, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। ठीक है, और ये लेंथ कितने का है, 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल बता रहा है ये लेंथ। ठीक है, तो आप एरिया निकालना जानते हो, ट्रेपेजियम है ये, तो इसकी एरिया क्या होगी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 10 है और ये 30 है, 30 और 10 कितना होता है, 40, और परपेंडिकुलर हाइट कितना है, 40। तो देखो एक लाइन में आपको आंसर आ रहा है, 2 से कट जा रहा है तो 20 हो जाएगा, 20 इंटू 40, 800 आंसर, 800 रेडियन, है ना। एरिया ही थीटा बताता है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, लेकिन मैं ये बेसिक तरीके से सॉल्व किया हूँ यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।